सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार मातारी भाकक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठमा आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के भूपेश कैबिनेट के महती बैठक आज मंत्री निवास कार्यालय में होही और बैठक में सरकार के महती राजीव गांधी भूमिहीन किसान योजना ला मंजूरी दे जाए। एकर अलावा विधानसभा में आगामी बजट सत्र की तैयारी ले लेके घलोक चर्चा होही। एकर अलावा नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान सहित ज्योति कार्यक्रम न लेके विचार विमर्श करे जाही। बैठक में किसान मजदूर और शासकीय कर्मचारी मन के हित में कई बड़े फैसले ले जा सकते। तो भूपेश कैबिनेट के आज बैठक के मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में यह बैठक हुई जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। बार्थनागो बात करथन एक बड़े खबर के सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम है। बिहनिया 11 बजे सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। उसके बाद मंझनिया 1 बजे पीसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। तब पीसीसी की बैठक में राहुल गांधी के दौरा पर तैयारी ले लेके चर्चा हुई। तब मंझनिया 2 बजे बालोद के दौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाही और बालोद के गुरूर में स्थानीय कार्यक्रम में उन शामिल हुई। आज कई कार्यक्रम है सीएम भूपेश बघेल के और मंझनिया 2 बजे बालोद के दौरा में सीएम जाही। ओकर पहले 1 बजे पीसीसी कार्यालय में बैठक है। बालोद के गुरूर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई। बार्थनागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और पंजाब के 5 दिनी दौरा ले लौटिन है और रायपुर एयरपोर्ट में उतरे के बाद मुख्यमंत्री हा बताइन के उन 2 दिन आगरा और 1 दिन मेरठ में प्रचार करीन है। उन कहिन के बीजेपी के शासन में महंगाई बढ़े है और लोगन के आय कम हुए है। 3 फरवरी के दिन राहुल गांधी आवत है। हिंदुस्तान में पहली घाव भूमिहीन किसान मल्ला नगद राशि दे जाही। राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के पहली किस्त राहुल गांधी के हाथ ले दे जाही और मुख्यमंत्री हा कहिने के वर्धा के तर्ज में सेवाग्राम के निर्माण करे जाती और राहुल जी के ओखर संगे संग अमर जवान ज्योति के शिलान्यास घोलोक करही। उन तंज कसिन के बीजेपी के आजादी की लड़ाई ले कोनो सरोकार नहीं रही और प्रदेश की आजादी बर हमर नेता मन प्राण के आहुति दे है। शहीद जवान के स्मृति में अमर जवान ज्योति स्थापित कर जाही और यूपी चुने ला लेके सीएम हा कहने की जनता ये देखा थे कि बीजेपी का कहत है और सपा जाति के आधार में और भाजपा धर्म के आधार में राजनीति करत है। केंद्रीय बजट ले लेके मुख्यमंत्री हा कहने की छत्तीसगढ़ ला का चाही एकर बारे में वित्त मंत्री ला बता दे हन। अब देखना हो ही के का मिलते। मेरठ में और लगभग 2 दिन आगरा में और 1 दिन मेरठ में और लगभग 10 विधानसभा और उसके बाद आज चंडीगढ़ में महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई बढ़ी है और लोगों के आमदनी कम हुई है दोनों प्रकार से। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 3 फरवरी के दिन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करी। ये बेरा उन राजधानी में बनने वाला गांधी सेवाग्राम और माना के 4था बटालियन में बनने वाला अमर जवान ज्योति के शिलान्यास घलोक करी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी घलोक जोर शोर ले चला थे। ये मौका में साइंस कॉलेज मैदान में कई विभाग के विकास कार्य की प्रदर्शनी लगाई जाही। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री तैयारी के निरीक्षण करीन है। एक पहली मंझनिया मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस सुब्रत साहू, सिद्धार्थ कोमल परदेसी और कलेक्टर सौरभ कुमार, आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल हा घलो कार्यक्रम की तैयारी के निरीक्षण करीन है। भूमिहीन कृषक मजदूर का है उसका उद्घाटन होना है और नवा रायपुर सेवाग्राम का शिलान्यास एवं छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का जो स्थल बन रहा है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। इसको छोड़ के जो विकास प्रदर्शनी भी है जिसमें विशेषकर बस्तर पे फोकस किया जा रहा है और अन्य जो लाइवलीहुड एक्टिविटी जो 3 साल में लोगों को रोजगार मिला है, जो अन्य डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, महिला समूह बना रहे हैं, गाँव के लोग बना रहे हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। उसी के संबंध में ये सभी स्टॉल का निर्माण किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश के सब्बो सहकारी समिति के आगू धरना प्रदर्शन करीन आरंग ले लगे ग्राम फरपोत के सहकारी समिति के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू समेत कई भाजपा पदाधिकारी बना धरना दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन है कि राज्य सरकार किसान मन ले वादा खिलाफी करत है। उन धान खरीदी के अवधि 15 दिन बढ़ाए के मांग घलो करीन। धान खरीदी केंद्र में उठाव जल्द हो और समिति मन में नुकसान के भरपाई राज्य सरकार करे त रमन सिंह कहिन है कि राज्य सरकार ओलावृष्टि ले प्रभावित किसान मन ला तत्काल मुआवजा देवे और खाद के कालाबाजारी ऊपर नकेल कसे। उन्हें धरना प्रदर्शन में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन है कि भाजपा नेता घड़ियाले आंसू बहावत है। 60 से 70% ही खरीदी हुई है। वहाँ पे ये समय 15 दिन बढ़ाने की प्रमुख मांग को लेकर किसान आंदोलित है कि पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है। बफर स्टॉक की लिमिट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा धान का स्टॉक वहाँ पे हो चुका है। हमारे विपक्ष के मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू है इसको बोलते हैं ना कि दिखावा करने के लिए कि हम क्या जवाब देंगे। तो केवल राजनीति के लिए प्रदर्शन करना, केवल दिखावाबाजी करना, उसको खूब जनता समझती है। एति संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान ऊपर देश भर के कई किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाइन। राजनांदगांव जिला किसान संघ राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी ले पैदल विरोध मार्च निकालिन और जम के नारेबाजी कर पड़े। जिला किसान संघ के कहना है कि किसान आंदोलन के ला खत्म करे के बेरा MSP गारंटी कानून बनाए बर समिति गठित करे और आंदोलन में मृत किसान मन के परिजन मन ला मुआवजा और सरकारी नौकरी दे के मांग ऊपर सहमति जताई। फिर अब तक किसान मन के मांग ला पूरा नहीं करेगी। किसान मन के मांग पूरा नहीं हुए में आगू और उग्र आंदोलन करे के चेतावनी दिन है। रायपुर में घलोक अम्बेडकर चौक स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे बैठ के किसान संगठन के पदाधिकारी बन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आंदोलनकारी किसानों से फर्जी मुकदमे, समर्थन मूल्य गारंटी कानून पास करो, तानाशाही नहीं चलेगी। पूरे देश के किसान अभी भी एक हैं और केंद्र सरकार को हम आगाह करते हैं कि वो अपनी वादा खिलाफी से बाज आए, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन उनको झेलना पड़ेगा। जांजगीर चांपा के खरोद नगर पंचायत के अध्यक्ष कांति केशरवानी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाई। सो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 6 वोट और विरोध में 9 वोट मिली से, जेकर बाद पारित नहीं हो पाई। सो प्रस्ताव आपने बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष कांति केशरवानी ऊपर मनमानी करे के आरोप लगाते हुए 14 पार्षद मन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे रही। पामगढ़ SDM की उपस्थिति में वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाई। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में सत्य की विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें अध्यक्ष के पक्ष में 6 मत पड़े और विपक्ष में 9 मत पड़े। इस प्रकार कुल 15 मत होता है। कांति केशरवानी अध्यक्ष को पात्र पाया गया है। रेलवे के बजट अब केंद्रीय बजट के संग संग पेश होते। ऐसे में केंद्रीय बजट ले रेलवे ला बड़े उम्मीद घलोक रही थे। एखर बर बजट ले पहली केंद्र सरकार डहार ले देश के सब्बो जोन ले प्रस्ताव मांगे जाते, तो SECR हा घलोक करोड़ों रुपया के प्रस्ताव बना के रेलवे बोर्ड ला भेजिन है, जेमा प्रमुख रूप ले संरचना ले संबंधित प्रस्ताव भेजे गए। येमा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में डबलिंग, 3rd लाइन, 4th लाइन के विस्तार और गेज कन्वर्जन ला फोकस करेगे है। यही नहीं, बजट ले हाई स्पीड ट्रेन और नवा रेल लाइन के घलोक का उम्मीद SECR करत है। एकर संगी संग स्टेशन में सुविधा के विस्तार, फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण घलोक SECR के प्राथमिकता में है। रेल अधिकारी मन के माननता ऑनलाइन गोइंग परियोजना है, जेकर बर विशेष रूप ले बजट के अगोरा है ताकि संचालित परियोजना ला पूरा करे जा सके। अब जो बजट है 2022-23 का, तो हमारा बजट का फोकस होता है इस वर्ष के लिए वही होता है कि जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं
उनके लिए बेड का प्रावधान करना। तो इस वर्ष जो भी हमारे काम होंगे खास करके लाइन संबंधित, ट्रैक संबंधित, जो कि मुख्यतः संबंधित है 4th लाइन से, 3rd लाइन से, डबलिंग से, तो इसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है कि हमें इसके लिए राशि चाहिए। भ्रष्टाचार और आय ले ज्यादा संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सो ये बेरा कोर्ट मामला की केस डायरी ला तलब करे है। संगे संग कोर्ट राज्य शासन ला नोटिस जारी करके जवाब मांगे है। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद सुनवाई के मौका दे और अपन पक्ष राखे पर जमानत मांगे है। आप बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम जीपी सिंह ला 11 जनवरी के नोएडा ले गिरफ्तार करे रही। सौ पूछताछ के बाद 18 जनवरी की उनला कोर्ट में पेश करके 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेजी गई रही। जेकर बाद ओखर जमानत याचिका में बताया गया है कि उनला अपन संपत्ति के ब्यौरा पेश करे बर और मौका देगी। संवैधानिक अधिकार के तहत अब ओला अपन संपत्ति की ब्यौरा दे बर जेल ले बाहर आए की जरूरत है। ये मामला में सुनवाई हुई। कोर्ट राज्य शासन ने नोटिस जारी करके जवाब मांगे है और मामला के केस डायरी प्रस्तुत करे बर कही। नारायणपुर जिला में गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले पुलिस भरभंडा के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली ला मार गिराए के दावा करी ने। जेकर बाद मुठभेड़ ला लेकर सवाल उठे बर शुरू हो चुके हैं। पीड़ित परिवार डहार ले पुलिस के दावा ला खारिज करे के बाद भाजपा हमला करत है। तो भाजपा के टीम पीड़ित परिवार के सदस्य मन के संग ग्रामीण बल्ले बयान लेके लौटे है। और यही बेरा बस्तर आईजी पी सुंदर राजा बताइन है कि घटना के दिन मृतक अपन साथी मन के संग शिकार करे बर जंगल गए रही। शिकार करते हुए उन पुलिस और नक्सली के बीच फायरिंग रेंज में आगे से और ये बेरा मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में युवक के मौत की आशंका जताया थे। आईजी बताइए कि पुलिस मामला की जांच करे थे। उन्हें मारे गए कथित नक्सली के परिजन ओखर नक्सली संगठन ले जुड़े ले इंकार करते हुए ओला किसान बताइए। अभी तक जो मृतक मानव मिली उनकी किसी नक्सल संगठन के शामिल होने का भी पुराना कोई घटना इस टाइप का जो रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। अभी तक जांच पड़ताल में ये शिकार करने के लिए जो अन्य साथी लोगों के साथ जंगल जाने की परिस्थिति पाई जा रहा है, इसका प्रकरण का भी प्राथमिक स्टेज में भेजना है। ये पूरा जो मामला है ये हमारे आदिवासी भाई को उसको जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है और हत्या करने के बाद उसको नक्सली बताने की साजिश इस प्रशासन के माध्यम से किया गया है। किसी भी प्रकार का, चाहे वो इन पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने में अगर यह सरकार अक्षम सिद्ध होगी, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। पुलिस वाले ने मेरे पति को मार दिया और नक्सली बना दिए। टिफिन बम, कुकर बम, वायर और टेबलेट रख दिए। वो सब सुनकर यहाँ पूछताछ करने आए थे। हम लोग लड़ेंगे सर, जो गलत हुआ है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। बीजापुर जिला के तरेम थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े सुकनपल्ली और छोटे सुकमपल्ली के जंगल में सीआरपीएफ कोबरा 210 बटालियन और नक्सली बन के बीच मुठभेड़ होगी। सो मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के बेरा एक मिलिशिया सदस्य घायल अवस्था में पकड़े गए और घायल घटना स्थल ले दैनिक उपयोग के जिनिस पिट्ठू और 2 भरमार बंदूक घलो बरामद करे गए। तरेम थाना अंतर्गत पोगडापल्ली कैंप ले कोबरा बटालियन की टीम डीसी नीरज मिश्रा के नेतृत्व में कोरसगुड़ा और आउट पल्ली सुकनपल्ली के डहार सर्चिंग पर निकले रही। टीम जब बड़े सुकनपल्ली और छोटे सुकनपल्ली के जंगल में पहुंची तब पहले ले घात लगा के बैठे सशस्त्र वर्दीधारी 5 ले 6 नक्सली मन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बल डहार ले जवाबी फायरिंग में नक्सली भाग निकलिन। फिर एक घायल मिलिशिया सदस्य पकड़े गई से तब घायल नक्सली ला जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। घटना स्थल ले 2 भरमार बंदूक, कॉर्डेक्स वायर, बारूद, डेटोनेटर, नक्सल साहित्य और पिट्ठू बरामद करेंगे। और बात करबो कोरोना के अपडेट की तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 2693 नवा मरीज मिले हैं और 19 मरीज की मौत हुए। तो प्रदेश में काली 4871 लोगन स्वस्थ घलोक हुए हैं। तो प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या ये बेरा 23,537 है और काली प्रदेश में 36,605 टेस्ट हो रही है। प्रदेश के पॉजिटिविटी दर अब गिर के 7.36% हो गए। तो आप पहला बता दें कि मरीज मिली से बीते 24 घंटे में 2693 जिमा 4871 ठीक घलोक हुई से 19 के मौत हुए हैं। तो कुल एक्टिव केस मेरा
23,537 है। यदि कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान सलग जारी है और 15 ले 18 बछर के युवा मन ला दूसरा डोज लगे की शुरुआत हो गई है। फिर ये कैटेगरी में टीकाकरण तय लक्ष्य ले काफ़ी पछुआ गए है। राज्य सरकार डहार ले जारी आंकड़ा के मुताबिक 15 ले 18 बछर के लगभग 16,40,000 टीनेजर मन ला कोविड के टीका लगना है। फिर अब तक लगभग 9,83,000 किशोर मन ला ही टीका लग पाए है, जोन कुल लक्ष्य के 60% हवे। तो रायपुर जिला में किशोर मन ला तय लक्ष्य के 70% वैक्सीन ही लग सकी और रायपुर CMHO मीरा बघेल घरों टीकाकरण के धीमा रफ्तार पर चिंता जताई है। पहले चरण में हम लोगों ने 69% बच्चों को लगा पाए हैं, जो कि टोटल 96,000 के आसपास होते हैं। लेकिन दूसरे चरण में यदि स्कूल खुल जाते हैं तो पहला टीका भी लग जाएगा उनको, और जो उनको दूसरा टीका लगना है वो भी लग जाएगा। रायपुर में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के सेती सिविल लाइन इलाका ले फल कारोबारी के दिन दहाड़े अपहरण करे के मामला आगू आए है और आरोपी लूट के वारदात ला अंजाम दे के फरार हो गए हैं। तो सूचना में पुलिस तीर तार के CCTV कैमरा खंगालत रहीन। गाड़ी के नंबर के आधार में रायपुर दुर्ग भिलाई में अपहरणकर्ता मन के तलाश करत रहीन। देर संजा अपहृत कारोबारी मन अपन भाई ला जंगल सफारी करना अपहरणकर्ता के ले छोड़े के बाद बताइन है, जेकर ऊपर पुलिस कारोबारी ला सकुशल बरामद करी है। तो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को लेते हुए उसके 2 पूर्व परिचित हैं, जिनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे गाड़ी में उठाकर ले गया और उसकी धनराशि छीन ली गई। उक्त प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष 2 आरोपियों ने उनकी तलाशी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी मन कोरोना संकट के बाद घलोक अभी 3 साल में लगभग 18,000 करोड़ रुपया निवेश करे की योजना बनाए। बिजली कंपनी मन साल 2022 ले 2025 तक अवैया 3 साल भर अपन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान के जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ला दे है और नियामक आयोग ले मिले जानकारी के मुताबिक सबले ज्यादा निवेश के योजना बिजली वितरण कंपनी के है, जिन लगभग 12,000 करोड़ रुपया के प्रस्ताव दे है, जेकर संग ही बिजली जनरेशन कंपनी घलोक लगभग 6,000 करोड़ रुपया के योजना बना के दे। जनरेशन कंपनी ने 117 करोड़ का, ट्रांसमिशन कंपनी ने 6,680 करोड़ का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 11,873 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान हमें 3 साल के लिए सबमिट किया है। तो टोटल मिला के 18,670 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियों ने भेजा है हमारे। बिलासपुर में IBC 24 की खबर के बड़े असर हुए हैं। शिक्षक पोस्टिंग के नाम में लेन देन के वायरल ऑडियो के मामला में खबर दिखाए के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बड़े कार्रवाई करत हुए शिक्षक नंद कुमार साहू ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित कर दिए। संगे संग विभागीय जांच के निर्देश घलोक दिन है। उन्हें वायरल ऑडियो ऊपर संज्ञान लेते हुए IG के निर्देश में SP घलोक एडिशनल SP जांच की जिम्मा सौंपिन है। संगे संग शिक्षक ने पूछताछ कर जाते हैं। असल में शिक्षक पोस्टिंग के नाम में लेन देन के एक ऑडियो वायरल हुए। विभाग की छवि धूमिल हो रही थी, इसलिए उसको निलंबित कर दिए हैं और अब उसकी जो विस्तृत जानकारी है, क्या स्थिति है उसकी, कैसे हुआ है सब, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो उसको निलंबित करके उसका मुख्यालय मस्तूरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कर दिए। नंद कुमार साहू ये अभी वर्तमान में, जिसको आज निलंबित भी किया गया है, इसको बुला के बयान भी किया गया है और इसने कुछ बातें बताई हैं जिसमें कि अपने मोबाइल के गुम जाने के संबंध में कुछ जानकारी दी है। इसमें भी वर्तमान में और डिटेल्स प्राप्त की जा रही हैं और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। आज आपला एक ऐसे गांव में लेके चलथन जौन शहर ले तो तीर में है, फिर गांव सरकारी कागजात ले ही गायब है। एक कोनो रिकॉर्ड प्रशासन के तीर मौजूद नहीं है। अचरज के बाद तो ये हवा कि यहाँ रहिया लड़का अमन के जाति निवास और प्रमाण पत्र नहीं बन पाते, जेखर ले उनला पढ़ाई में दिक्कत हुआ थे। काबर के ऐसे स्थिति और काबर ध्यान नहीं देवत थे, जिम्मेदार देखन ये रिपोर्ट। ये आए अंबिकापुर शहर लगे खैरवार गांव, जेकर बसाहट कई बछर पुराना है। फिर आज घलो ये गांव सरकारी दस्तावेज में गांव नहीं,
फिर वन ग्राम आए। यही कारण है कि कर दस्तावेज न तो ग्रामीण मन के तीर है और न ही पंचायत के तीर और न ही प्रशासन के तीर। ऐसे में कई बछर ले रहत लोगन के समस्या चले आथे। ये गांव के लोगन के पास अपन भुइयां के मालिकाना हक नहीं है और न ही खर पास कोनो रिकॉर्ड खर नाव में दर्ज है। भुइयां के कोनो भी रिकॉर्ड नहीं हो के सेती सब ले ज्यादा परेशानी पढ़ाई करत लइकन ला उठाना पड़त है। काबर के लइकन के जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाते। ग्रामीण मन के कहना है कि वन ग्राम ला बदल के राजस्व ग्राम बनाए के प्रक्रिया घलो सालों ले चले आते, फिर अब तक पूरा नहीं हो सके है। खैरबार में अभी कहा है कि सेटलमेंट नहीं होने के कारण, राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण यहाँ का हर चीज बंद है। हर चीज यानी एक तो बीवन लेना पड़ता है तो हम लोग पटवारी के पास दौड़ना पड़ता है। नहीं, पहले तो कुछ पहले 2 साल पहले कोई रजिस्ट्री भी हो जाता था। अब जो है राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए जब से वो सर्वे हो रहा है तब से एकदम कोई काम यहाँ राजस्व ग्राम नहीं होने के पहले नहीं हो रहा है। बेच बिक्री खरीद कुछ भी नहीं। घर बनाने के लिए हैं 5 डिसमिल 10 डिसमिल तो खरीद के रखे हैं तो रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री रुक गया है और जाति निवासी नहीं बनता है यहाँ के। कलेक्टर घलो मानत है कि वन ग्राम के होए ले यहाँ के ग्रामीण मन ला परेशानी हुआ थे। उनकर कहना है कि एक बार प्रयास करे जाते वन ग्राम ले राजस्व ग्राम बनाए के प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीना में पूरा हो जाही। ग्राम से राजस्व ग्राम में करने के लिए जो सर्वे का काम है, जो ज्वाइंट सर्वे का काम था, उसका काम पूरा हो गया है। दावा आपत्ति भी हो गया है। नक्शों को मिलान करने का काम चल रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी का भी हम सहारा लेते हैं और ये अगले 3 महीना में हम लोगों का ये है कि बारिश से पहले, बरसात से पहले जो अगला धान खरीदी का सत्र आएगा उससे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जौन प्रकार ले खैरवार गांव के लोगन कई साल ले अपन भुइयां के मालिकाना हक पाए बर भटकत थे, लइकन जाति और निवास पर इंतजार करत थे। ऐसे में जिम्मेदार मन ला समस्या के समाधान जल्दी करना चाहिए जेकर ले लइकन के जाति और निवास के लाभ मिल सके, ग्रामीण ला अपन भुइयां के संपत्ति के मालिकाना हक घलो मिल सके। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। सरगुजा जिला के लगभग सब्बो उपार्जन केंद्र में आजकल धान के उठाव बड़ धीमा गति ले चलत है, जेकर सेती लगभग सब्बो उपार्जन केंद्र में कस्टम मिलर से धान के तेज गति ले उठाव करे के निर्देश देके है, जेकर ले अव्यवस्था के स्थिति जन बनाए। अब तक जिला में 21.5 लाख क्विंटल धान के खरीदी हो चुके हैं। उठाव का उठ रहा है भैया, उठाव में थोड़ा सा स्लो है लेकिन उठ रहा है धान। बाद उठाव के लिए जैसे PDS अन्य लेके आ रही वो भी उठा रही, प्लस 2 गाड़ी जो रोहित अग्रवाल की लगी है वो गाड़ी 2 गाड़ी परमानेंट लगा। 50% जो धान है उसका उठाव हो चुका है, सीधे मिलर को दिए गए हैं या संग्रहण केंद्र में हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग धान हैं उसको भी हम लोग मिलर में देंगे, मिलर को डायरेक्ट देंगे या फिर संग्रहण केंद्र में। तो 15 मार्च तक की कार्य योजना बनी है कि हम लोग उसमें उसको खाली कर देंगे। हमार बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमला दो विदा। जय जोहार।